प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से भगवती ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को मैंने कहा था आपको कि मैं आपको उत्कर्ष के आपको मैं क्या करूंगा 10 मॉडल टेस्ट पेपर करवाने के बारे में कहा था। तो हमारा प्रथम मॉडल टेस्ट पेपर जो था मैंने कल वाली क्लास में करवा दिया। आज का हमारा दूसरा मॉडल टेस्ट पेपर है, यानी कैसा, आज का हमारा दूसरा मॉडल टेस्ट पेपर चल रहा। तो उत्कर्ष के द्वारा आयोजित मॉडल टेस्ट पेपर मैं आपको करवा रहा हूँ, जो कि आपको पूरा में से पूरा देखना, आपको खुद को पता लग जाएगा आपकी जो तैयारी चल रही हो किस प्रकार की। तो पूरा का पूरा मॉडल टेस्ट पेपर आपके ही लिए है, उत्कर्ष वाला बिल्कुल आपके लिए निःशुल्क चल रहा। और इससे मैं आपको 10 मॉडल टेस्ट के बारे में कहा था, तो हम कंटिन्यू सीरीज को बढ़ा रहे। आज का नंबर हमारा दूसरा का भी कितना, दूसरा नंबर का हमारा मॉडल टेस्ट चल रहा। अगर आप भी इस मॉडल टेस्ट पेपर का हिस्सा बनना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब लो, ताकि जैसे ही मैं मॉडल टेस्ट पेपर की क्लास लेकर आऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी क्लास में एंड तक बने रहेगा, आपको एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना। अगर आप एक भी प्रश्न को स्किप कर देते हो ना, फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता भाई। ठीक है भाई, चलो पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा? कालीबंगा, लोथल है, मोहनजोदड़ो या आपके हड़प्पा? काफी अच्छा प्रश्न है, सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। ये जो मैं आपको मॉडल टेस्ट पर पेपर करवा रहा हूँ ना, ये उत्कर्ष क्लासेस द्वारा आयोजित पेपर करवा रहा हूँ। वेरी गुड, यहाँ पे सभी बता रहे गुरुजी लोथल को लॉक दिया जाए। ऑप्शन नंबर आपका बी से रहेगा। क्या रहेगा ऑप्शन? यहाँ पर बी कमेंट करे जिन सभी का यहाँ पे सही है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? बताएगा कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी, यमुना नदी, घग्गर नदी या आपके सरस्वती नदी? जल्दी से बताओ। कालीबंगा की बात की जा रही है, और कालीबंगा गुरुजी हमारे सरस्वती नदी के किनारे है, यानी कि इसे घग्गर नदी भी कहते हैं, यानी कि इसे सरस्वती और घग्गर नदी दोनों नाम से जानते हैं। तो सी और हमारा डी ऑप्शन है, दोनों सही रहेगा। ठीक है ना। यहीं पे बात करें, इसे मठ नदी भी कहते हैं भाई, है ना। ठीक है ना, घग्गर नदी को मठ नदी भी कहते हैं और सरस्वती नदी भी कहते हैं। ठीक है ना। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, राजस्थान का कौन सा जिला सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता? राजस्थान का कौन सा जिला सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता? आपका जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है, आपका बीकानेर? काफी अच्छा प्रश्न है, सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। और यह मैं आपको उत्कर्ष के द्वारा आयोजित मॉडल टेस्ट पेपर करवा रहा हूँ, तो पूरा मॉडल टेस्ट आपको आयोजित करना है, एक भी प्रश्न को आपको स्किप नहीं करना है। बिल्कुल शानदार। जोधपुर बता रहे, जोधपुर जो विद्यार्थी बता रहे ना, जोधपुर बता रहे, जिन विद्यार्थी का क्या है यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है ना। क्लास का टाइम नोट कर लेंगे, तो क्लास हमारी आती है सुबह को, प्रतिदिन सुबह को आती है। कब आती है? 7 बजे को। तो आप सभी विद्यार्थी प्रतिदिन सुबह को 7 बजे हमारी क्लास ज्वाइन करेंगे। अगला ऑप्शन देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित है? दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा? सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो रही है, और सिंधु घाटी सभ्यता की जो है ना, वो किस धातु से अपरिचित है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग प्राप्त हुए थे उनको किसके बारे में पता नहीं था? बता दो। तांबा, सोना, चांदी या लोहा? तो जब सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई की गई तो वहां पर लोहा का कोई भी आपको अवशेष देखने को नहीं मिला था। तो बिल्कुल वो लोहा से क्या था? अनजान थे, लोहा के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है मरुस्थली के नाम से जाना जाता? राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है मरुस्थली के नाम से जाना जाता है? मेवाड़ है, मारवाड़ है, हाड़ौती या आपका ढूंढाड़? जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे, कमेंट करने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। और ऐसे कैसे मैं आपको 10 मॉडल टेस्ट पेपर करूंगा, उत्कर्ष के द्वारा आयोजित है 10 मॉडल टेस्ट पेपर मैं आपको करूंगा। ठीक है ना। वेरी गुड, यहाँ पर बता रहे मारवाड़ को लॉक दिया जाए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बता रहे ना, बी बता रहे, जिन विद्यार्थी का क्या है यहाँ पे राइट आंसर है। अगर आप भी बी बता रहे हो तो आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल है या कालीबंगा? बता भाई। हाँ, काफी अच्छा प्रश्न है, कमेंट से विद्यार्थी करना है, बिल्कुल सही कमेंट करिए कि गुरुजी मोहनजोदड़ो को लॉक दो। और यहाँ पर मोहनजोदड़ो से काफी अच्छा प्रश्न बनता कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता? तो मुर्दों का टीला होता भाई। क्या होता? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता मुर्दों का टीला। अगर आपको पता नहीं ना, ये चीजें मैं आपको करवा रहा हूँ ना, अच्छे से बढ़ के चले जाएगा, एग्जाम का आप आराम से क्लियर कर लोगे। पात्रता एग्जाम जो है ना, नॉर्मल एग्जाम है, बिल्कुल आप ये प्रश्न पढ़ के जाएगा। उत्कर्ष के द्वारा आयोजित मैं मॉडल टेस्ट पेपर करवा रहा हूँ, और ऐसे में आपको 10 मॉडल टेस्ट पेपर करूंगा। ठीक है ना। अगला ऑप्शन देखो कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस फसल की खेती में अग्रणी थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस फसल की खेती में अग्रणी थे? या गेहूं, चावल है, कपास है या आपके जौ? जल्दी से आप सभी विद्यार्थी बता देंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस फसल की खेती में अग्रणी थे? तो कपास। और कपास के बारे में आपको मैं बता दूं, कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो मिट्टी मानी जाती है आपकी काली मिट्टी। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, तो आपकी काली मिट्टी जो है ना, ये आपके कपास के लिए काफी ज्यादा उपयोग मानी जाती है।
ठीक है, वेरी गुड, सभी का यहाँ आंसर से आ रहा। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है राजस्थान का कौन सा किला त्रिकुट पहाड़ी पे उपस्थित है? कि राजस्थान का कौन सा किला त्रिकुट के पहाड़ी पर है? आमेर का किला, मेहरानगढ़ का किला, जैसलमेर का किला, आपका कुंभलगढ़ का किला। सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे राजस्थान का कौन सा किला त्रिकुट की पहाड़ी पर है। तो आपका जो जैसलमेर का जो किला है ना, जैसलमेर, ये आपकी किस पहाड़ी पर है? त्रिकुट की पहाड़ी पर है। किस पहाड़ी पर है? त्रिकुट पहाड़ी पर है। और निर्माण की बात की जाए, इसका निर्माण किसने करवाया? तो राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है ना, बिल्कुल आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। जो भी विद्यार्थी सही कमेंट करे उन सभी का सही रहा। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? देवनागरी, ब्राह्मी, चित्रलिपि या खरोष्टी? काफी अच्छा प्रश्न है, याद रहे। ऐसे में आपको 10 मॉडल टेस्ट पेपर करूंगा भाई, ठीक है ना, उत्कर्ष के द्वारा आयोजित है। ऐसे में आपको 10 मॉडल टेस्ट पेपर करूंगा। आज का हमारा मॉडल टेस्ट नंबर दूसरा है। कौन सा है? दूसरा है। इससे पहले हमारा एक मॉडल टेस्ट पेपर हो चुका, वो आपने नहीं देखा ना, आप चैनल को विजिट कीजिए, वीडियो वाले सेक्शन में जाएगा, वहां पर आपको प्रथम मॉडल टेस्ट दिया हुआ उसको देखेगा, फिर दूसरा देखो, फिर तीसरा देखो, इसे कंटिन्यू बने रहेगा। ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे आ रहा है कमेंट, ऑप्शन नंबर आप सी को लॉक करेंगे। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर सी बता रहे उन सभी का सही है। अगला ऑप्शन देखो, राजस्थान का कौन सा शहर है झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? राजस्थान का कौन सा शहर झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? जयपुर है, उदयपुर है, जोधपुर है या आपका बीकानेर? वेरी गुड, सभी का यहाँ पे आंसर है झीलों की नगरी के नाम से गुरुजी उदयपुर को जानते हैं। इसे उदयपुर के बारे में आपको मैं बताऊंगा, तो इसे राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर के नाम से जानते हैं, इसे झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं। क्या इसे उदयपुर का अगर आपसे पूछे कि व्हाइट सिटी किसे कहते हैं, तो व्हाइट सिटी के नाम से भी आपके उदयपुर को जाना जाता। और उदयपुर में उदयपुर से एक अलग जिला बन चुका है, सोलंबर है, जो आपकी जयसमंद जेल है। जयसमंद जेल के बारे में अगर आपसे पूछे कि जयसमंद जेल कहाँ पर है, जो आपके सोलंबर जिले में। चलो, अगला ऑप्शन आपके सामने है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से नृत्य करते हुए बालिका की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न को मैं लगा रहा हूँ, सभी विद्यार्थी आंसर देगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से नृत्य करते हुए बालिका की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? आपके हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो, लोथल है या आपकी कालीबंगा से? एक है बालिका थी छोटी सी, उसके क्या नृत्य करते हुए मूर्ति आपको वहां पर मिली थी जब खुदाई किया ना। बिल्कुल सही बता रहे, मोहनजोदड़ो बता रहे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी बता रहे ना, बी बता रहे, उन सभी का यहाँ पे राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है राजस्थान का कौन सा त्योहार है जैसलमेर में मनाया जाता? राजस्थान का कौन सा त्योहार है जैसलमेर में मनाया जाता? तीज का त्योहार है, गणगौर है, मरु महोत्सव है या आपके मकर संक्रांति? काफी अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चन को मैं स्टार लगा देता हूँ, आप भी इस प्रश्न को स्टार लगा लेंगे। बताएगा कि राजस्थान का कौन सा त्योहार जैसलमेर में मनाया जाता? तो आपका मुरु महोत्सव है ना, मुरु महोत्सव, ये आपके जैसलमेर मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता? मुरु महोत्सव आपके जैसलमेर में मनाया जाता है। यानी जो विद्यार्थी यहाँ पर सही कमेंट करे ना, सभी का सही है। एक बार आप सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब लो, ताकि जैसे मैं अगली क्लास लेकर आऊंगा उसका नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग है किस जानवर की पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग है किस जानवर की पूजा करते थे? बताएगा घोड़ा, गाय, हाथी, एक सींग वाला गेंडा। काफी अच्छा प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ना, वो गुरुजी एक सींग वाला जो गेंडा होता है ना, उसकी पूजा करते थे भाई। देख लो, ऐसे ऐसे जानवरों की भी पहले पूजा की जाती थी। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी बता रहे उन सभी का सही है। अगला ऑप्शन देखो, पूरा मॉडल टेस्ट पेपर आपको देना है, एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं भाई। ऐसे में आपको उत्कर्ष के द्वारा आयोजित है 10 मॉडल टेस्ट पेपर आपको मैं कराऊंगा। ठीक है ना। एग्जाम भी काफी नजदीक है और हमारा मॉडल टेस्ट पेपर से क्या अपनी तैयारी भी थोड़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है ना। हाँ, अब बताओ कि राजस्थान का कौन सा जिला चंदन की नगरी के नाम से जाना जाता? राजस्थान का कौन सा जिला चंदन की नगरी के नाम से जानते? आपका जोधपुर है, उदयपुर है, जयपुर है या आपका बीकानेर? बिल्कुल सही बता रहे, बीकानेर को लॉक दो। किसे लॉक दो? बीकानेर को यहाँ पे लॉक दो। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बीकानेर बता रहे ना, बीकानेर बता रहे जिनसे विकासी, यहीं पे बात करें बीकानेर में आपका करणी माता का मंदिर है। किसका मंदिर है? करणी माता का मंदिर आपसे पूछे तो आपके बीकानेर जिले में। अगला ऑप्शन देख लो, अगला ऑप्शन आपके समझेगा सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अन्नागार के अवशेष मिले? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अन्नागार के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल है या कालीबंगा? बात की जा रही अन्नागार के अवशेष कहाँ से मिले थे? ताकि हड़प्पा से मिले थे। कहाँ से मिले थे? हड़प्पा से मिले थे। जो विद्यार्थी यहाँ पर ए ऑप्शन बता रहे ना, उनका सही है। याद रहे, क्लास पूरे की पूरी आपको अटेम्प्ट करना, एक भी ऑप्शन को नहीं छोड़ना।
अगर आप एक भी ऑप्शन को स्किप कर देते हो ना, फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता भाई, ठीक है ना। तो क्लास तो आपको पूरी में से पूरी देखनी है। चलो अगला ऑप्शन है, बाबू जी की फड़े बांधते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता। बाबू जी की फड़े बांधते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता। सारंगी, कामायचा, रावण हत्ता या आपके मोर्चन। काफी अच्छा प्रश्न है और सभी विद्यार्थियों के आंसर आना चाहिए कि बाबू जी के फड़ बांधते समय गुरु जी रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसका? रावण हत्ता वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से रहेगा। अगर आप भी सी बता रहे हो, आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखो कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का उपयोग नहीं करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का उपयोग नहीं करते थे। तांबा, कांसा, लोहा या सोना। तो बात की जाए, आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो किससे अपरिचित थे। अपरिचित आपसे पूछा था ना कि अपरिचित किस धातु से थे, तो अपरिचित वो लोहा से थे। किससे थे? लोहा से थे। तो बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा कि वो उपयोग नहीं करते थे, यानी कि लोहे की जो चीजें थी ना उसका उपयोग नहीं किया करते थे भाई। बिल्कुल सही बता रहे। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे सी बता रहे हो ना, सभी का सही है। अगला ऑप्शन देख लो। अगला ऑप्शन है, राजस्थान का कौन सा जिला कपड़ों के नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान का कौन सा जिला कपड़ों की नगरी के नाम से जानते। भीलवाड़ा, अजमेर, कोटा या आपका अलवर। बिल्कुल कपड़ों की नगरी की यहाँ पर बात की जा रही है, जो कि आपका भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिले वस्त्र निर्यात का इसे दर्जा मिल चुका था। कब मिला था? 2009 में। कब मिला था? 2009 में भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यात करने का दर्जा दिया गया था। यानी आप में से जो विद्यार्थी एक कमेंट करे ना, सभी का सही है। दोस्तों क्लास आपको सुबह को 7 बजे मिलती है और शाम को आपको 7:30 में मिलती है। यानी कि सुबह को 7 बजे मिलती है और शाम को 7:30 में मिलती। दोनों क्लासें आपको नियमित रूप से ज्वाइन करना। एग्जाम का भी नजदीक आ चुका। आप सभी विद्यार्थियों में एक ही बात बोलूंगा, अंतिम दिनों में मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, ये पढ़ लो और चाहे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी से, ताकि जैसे मैं हर क्लास लेकर आऊंगा ना, उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगा, ठीक है ना। अगला ऑप्शन देखो कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से बड़े स्नानागार के अवशेष मिले। यानी कि नहाने के, यानी स्नानागार का मतलब क्या होता है? नहाने के वस्तुओं के अवशेष मिले। बताएंगे कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो, लोथल है या आपकी कालीबंगा से। तो गुरु जी स्नानागार के जो अवशेष मिले हैं ये आपके मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ऑप्शन नंबर आप बी को लिख दो। अगर आप भी ऑप्शन बता रहे ना, बी बता रहे, जिन सभी का यहाँ पे राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? जल्दी से बताएगा। कालीबंगा, लोथल है, मोहनजोदड़ो या आपका हड़प्पा। कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह की यहाँ पर बात की जा रही है और वो रहेगा लोथल। ऑप्शन नंबर आपका जो विद्यार्थी बी बता रहे, बे बताने वाले विद्यार्थी का सही। दोस्तों मैंने अपनी मेहनत को दुगना कर दिया, बस अब अपनी तैयारी को दुगना कर दो, क्योंकि मैं आपके लिए 2 क्लास लगाने लग गया हूँ। बस आप भी नियमित रूप से दोनों क्लासेस ज्वाइन कीजिएगा और साथ में साथ का साथ आपको कमेंट करते रहना। आप हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते रहो, ताकि मुझे भी तो पता चलना चाहिए आप जो तैयारी कर रखी है आपने, किस प्रकार की आपकी तैयारी है, किस लेवल की आपकी तैयारी है। अगला ऑप्शन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस फसल की खेती करते थे। बताएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस फसल की खेती करते थे। गेहूं, कपास, धान है या आपके ज्वार। तो मैंने थोड़ी देर पहले देखा था कि वो जो है ना सिंधु घाटी वाले ये कपास की खेती करते थे। किसके? कपास की खेती करते थे। यानी कि आप में से जो विद्यार्थी भी बता रहे हैं ना, जिनका सही है, एक बार क्लास को लाइक कर दो। क्लास में लाइक की संख्या काफी कम भाई, आपने अभी तक लाइक नहीं किया। एक बार से विद्यार्थी लाइक कर दो, देखता हूँ कौन कौन लाइक करता है, ठीक है ना। चलो अगला ऑप्शन देख लो कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से बड़े स्नानागार मिले। अभी अपन ने देखा था। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु का उपयोग नहीं होता था। तो लोहा का नहीं होता था, देख लिया अभी। अगला ऑप्शन है कि राजस्थान का कौन सा, हाँ राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मरुस्थली के नाम से जाना जाता। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मरुस्थल के नाम से जाना जाता। मेवाड़ है, मारवाड़ है, हाड़ौती या आपका शेखावाटी। यहाँ पर बात की जा रही है मरुस्थलीकरण की, और मरुस्थल जो है ना ये आपके मारवाड़ क्षेत्र में आता है। किस में आता? मारवाड़ क्षेत्र में आता। जो विद्यार्थी मारवाड़ बता रहे ना, मारवाड़ कमेंट करिए, जिन विद्यार्थी का सभी का सही है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आप बी बता रहे, बी ऑप्शन बताने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देख लो। अगला ऑप्शन है राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? गुरु शिखर है, सिरोही शिखर है, आबू शिखर है या आपका कुंभलगढ़ शिखर। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पे जो शिखर है ये आपके गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई आपसे पूछी जाए तो 1722 मीटर है। कितनी है? 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है ना। वेरी गुड। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने कि राजस्थान का प्रसिद्ध है लोक नृत्य कौन सा। राजस्थान का प्रसिद्ध है लोक नृत्य कौन सा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया ना, इसी में से आपको बताना, इसी में से आपको बताना कि राजस्थान का प्रसिद्ध है लोक नृत्य कौन सा रहेगा भाई। सभी विद्यार्थी आंसर दे देंगे।
वेरी गुड, सभी का यहाँ पे आंसर आ कि गुरुजी काल बिलाक लोकरदे, किसे लागू था? काल बिलाक लोकरदा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बता रहे हो ना, बी बता रहे, जिन सभी का यहाँ पे क्या है राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देख लो कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1526 है, 1576 है, 1600 में या 1666 में? ठीक है जी, हल्दी घाटी युद्ध के बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो हल्दी घाटी का युद्ध आपके 18 जून है, कब हुआ था? 18 जून है 1576 को हुआ था। कब हुआ था? 18 जून 1576 को आपका हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए कि महाराणा प्रताप है और अकबर की सेना के बीच में। क्या है? महाराणा प्रताप है और अकबर की सेना के बीच में हुआ था। यही पे एक प्रश्न और काफी अच्छा बनता है कि महाराणा प्रताप जो है ना, महाराणा प्रताप को बचपन में किस नाम से जाना जाता था? यह भी काफी अच्छा प्रश्न बनता कि महाराणा प्रताप को बचपन में केका कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महाराणा प्रताप को बचपन में केका कहा जाता था। एक प्रश्न और काफी अच्छा बनता, महाराणा प्रताप जो ना, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम पूछा जाता आपसे कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? और महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद। क्या नाम था? महाराणा प्रताप के हाथी का जो नाम था वो था राम प्रसाद। यानी कि बिल्कुल सभी विद्यार्थी कमेंट करें 1576 बता रहे, 1576 बताने वाले विद्यार्थी का सभी का क्या है यहाँ पे राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देख लो कि महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम आप सभी को बताना है। बता दो, चेतक है, बलराम है, केसरिया या आपके अर्जुन? कि महाराणा प्रताप का तो घोड़ा का नाम आपसे पूछा और घोड़े का नाम था चेतक। क्या नाम था? चेतक। मैंने हाथी का नाम बता दिया, हाथी का नाम था राम प्रसाद। क्या नाम था? राम प्रसाद था। यहीं पे आपसे एक प्रश्न और बनता, अकबर के हाथी का नाम क्या था? अकबर है, अकबर का जो हाथी था उसका नाम क्या था? उसका नाम था मर्दाना। क्या नाम था? अकबर के हाथी का नाम था मर्दाना। ये भी काफी अच्छा प्रश्न बनता, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलो अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन है राजस्थान का कौन सा त्योहार है मुरु महोत्सव के नाम से प्रसिद्ध है? राजस्थान का कौन सा त्योहार मुरु महोत्सव के नाम से प्रसिद्ध है? इससे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा, अगर आप भी कर रहे हो रीट पात्रता एग्जाम की तैयारी और आपका भी सपना है कि पहले बार में गुरुजी मुझे पात्रता एग्जाम निकालना, आपने सोच रखा कि गुरुजी मुझे कैसे भी करके, मैंने काफी कम पढ़ाई की है गुरुजी और मैं पात्रता पास करना चाहता हूँ। क्या है? मैंने पढ़ाई काफी कम कर ली गुरुजी। अब मैं क्या अंतिम दिनों में सिर्फ आपको ऐसा जुगाड़ बता दो कि मैं इस अंतिम दिनों में ओनली वन इससे बढ़कर मैं पात्रता एग्जाम क्लियर कर लूँ। तो आप मैं सभी विद्यार्थियों बता दूं, अंतिम दिनों में, अंतिम दिनों की बात कर रहा हूँ, यानी कि आपके पास जो समय बचाना, इन दिनों में आप पढ़कर भी आप पात्रता क्लियर कर सकते हो। ये मैं आपसे विश्वास और दावे के साथ बोल सकता हूँ। ठीक है जी, कैसे हम कर सकते हैं? तो इन अंतिम दिनों में आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने एक 5000 प्रश्नों का ई बुक तैयार कर दिया। भाई कितने प्रश्नों का? 5000 प्रश्नों का आपके लिए मैंने ई बुक तैयार कर दिया। अगर आप इन अंतिम दिनों में 5000 प्रश्नों का ई बुक एक बार सरसरी निगाहों से पढ़कर एग्जाम देने जाते हो तो आप पात्रता एग्जाम आराम से क्लियर कर लोगे। ये मैं आपसे 100% दावा करता हूँ, विश्वास नहीं दावा कराता हूँ आपसे। मैं दावा करता हूँ अगर आप सभी विद्यार्थी, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, फिर भी अगर आप ये अंतिम दिनों में बस ये 5000 अपने बुक एक बार है पढ़कर एग्जाम देने चले जाओ, आपका पात्रता पास हो जाएगा। वादा करता हूं पूरा पेपर आपके इसी में से बनेगा, पूरा का पूरा पेपर है। इस 5000 में से एक भी प्रश्न आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। ये मैं आपसे मेरे रियल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। मैंने 2-2 एग्जाम क्लियर किए भाई, 2-2 एग्जाम क्लियर करके मैंने, ठीक है ना, मैं खुद रियल एक्सपीरियंस के अनुसार बता रहा हूँ। आप पात्रता एग्जाम सिर्फ इस 5000 ई बुक को पढ़कर आप क्लियर कर लोगे। ठीक है ना, ये मैं आपसे विश्वास के साथ बोला कि गुरुजी मिलेगी कहाँ पर ये? तो इसका आपको नाम मात्र का चार्ज लगेगा। कितना लगेगा? 99 रुपये का इसका चार्ज है। जो कहाँ पर मिलेगी? नंबर नोट कर जल्दी से, 6367 है 25 है 6234, 6367 है 25 है 6234। इसी नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करना है। क्या करना? इसी नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करके आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज देना। यानी कि व्हाट्सएप नंबर भी यही है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे नंबर भी यही है। तो आपको इसी में पेमेंट करके इसी पे मुझे व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज देगा। 5 मिनट के अंदर अंदर आपको 5000 अपनी बुक प्रोवाइड करवा दूंगा और दावा करता हूँ आपका सिलेक्शन पक्का। ठीक है ना। चलो यहाँ पे सभी का आंसर है ऑप्शन नंबर सी बता रहे, जिन सभी का यहाँ पे राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखो कि चिड़ियाटुक पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है? बताएंगे चिड़ियाटुक पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है? आमेर का किला, मेहरानगढ़ का किला, जैसलमेर का किला या आपका कुंभलगढ़ का किला? बात की जा रही यहाँ पर है चिड़ियाटुक पहाड़ी पर है और चिड़ियाटुक पहाड़ी पर आपका मेहरानगढ़ का दुर्ग है। कौन सा है? मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है ना, ये आपकी चिड़ियाटुक पहाड़ी पर है। बात की जाए इसका निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण जोधा ने करवाया था। किसने करवाया था? जोधा ने कराया। कब कराया? 1459 में कराया। कब कराया? 1459 में इसका निर्माण है राव जोधा के द्वारा करवाया गया था। एक प्रश्न काफी अच्छा बनता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग की जो नींव है ना, ये किसने रखी थी? तो करणी माता ने मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है ना, इसके नींव रखी थी। ठीक है ना, बिल्कुल सही बता रहे। हाँ, मेहरानगढ़ का किला।
ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन सही रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आप जो बी कमेंट करें ना, सभी का सही है। अब आप सभी विद्यार्थियों को आना है कहाँ पे? उत्कर्ष के। आप सभी को मैं बता दूं, उत्कर्ष के 10 मॉडल पेपर टेस्ट देखने के लिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब लो। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, मैं अभी बोल रहा हूँ, सारे के सारे 10 मॉडल टेस्ट पेपर मैं आपको करूंगा। आज हमारे 2 मॉडल टेस्ट पेपर हो चुके। अगर इससे पहले आपने नहीं देखा ना, वो आप देख लीजिएगा। अब आपके 8 मॉडल टेस्ट पेपर मैं आपको और करूंगा, 8। तो अब आप कंटिन्यू 8 मॉडल टेस्ट पेपर देखना चाहते हो ना, तो अभी से बेल आइकन को प्रेस कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि 8 के 8 मॉडल टेस्ट पेपर जैसे लेकर तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। ठीक है ना? चलो अगला ऑप्शन देखो, आपके कितने ऑप्शन सही हुए बताओ। 20 प्लस है, 25 प्लस है, 38 प्लस है, या पे 30 में से 30 आपने सही कर दिया। कमेंट करके आप सभी बताएंगे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। और सभी विद्यार्थी याद रहे, सुबह को हमारी क्लास कब आएगी? सुबह को 7 बजे आप सभी विद्यार्थी तैयार रहेगा। सुबह को 7 बजे मैं आपके लिए क्लास लेकर आऊंगा। ठीक है ना? फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार है क्लास को लाइक करते हुए जाएंगे भाई। क्या करेंगे? लाइक कर दो। आपने लाइक की संख्या काफी कम भाई। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।